हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्मा गैस पेपर से क्लास 10 का मैथ सेट 5। इस सेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सबको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनने के लिए कह रहा है। 1 नंबर सवाल, निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पर b को यदि हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 140, तो यही हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, b सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल, 18 एवं 12 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है यहाँ पर ऑप्शन में जो बड़ा भी होना चाहिए और 18 और 12 को भाग भी कर दे। तो वो संख्या है 6। 6 से हम भाग करेंगे, 18 भी भाग चला जाएगा, 12 भी भाग चला जाएगा, 3 भी भाग जाएगा, लेकिन बड़ा संख्या हमें ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? एक है 18 और दूसरा है 12, ठीक है। भाग कीजिएगा 2 से 9 बार, फिर 3 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9। 12 को भाग कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा 6 बार, फिर 2 से भाग दीजिएगा 3 बार। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में कॉमन संख्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में से 1 2 आएगा गुना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों 3 में से 1 3 आएगा, बाकी कॉमन नहीं है इसलिए बाकी को नहीं लेंगे। तो गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 एचसीएफ हो जाएगा। 3 नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है कह रहा है, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या है। तो ए में देखते हैं यहाँ पर ए में दिया गया है √48 और बट्टा √27, ठीक है। √48 को हम तोड़ सकते हैं 4 गुना 4 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, 4 चौके 16, 16 तिया 48, और 27 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ जोड़ा बन रहा है तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रहेगा। यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर रहेगा। √3 से √3 कट जाएगा तो 4/3 आ रहा है, और ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सबको चेक कीजिएगा तो इनको आप रूट से बाहर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 4 नंबर, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो हम यहाँ क्या देखते हैं, ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष को ये कर्व कितना बार टच कर रहा है या फिर कट रहा है? तो देखेंगे 1 2, 2 बार कट रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर, द्विघात बहुपद t का स्क्वायर -15 के शून्यक है। शून्यक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हल करेंगे, t स्क्वायर -15 है, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। t स्क्वायर बराबर 15 इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। t यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट +-15 हो जाएगा, यानी एक का मान होगा प्लस में √15 और दूसरा का मान हो जाएगा -√15। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 है। ए में है संगत, बी असंगत, सी संपाती और डी इनमें कोई नहीं। आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2x का 2x है, 2x - 3y बराबर 8 और
4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ये a1 और ये a2 का मान है, और ये b1 b2 c1 c2 का मान है। ठीक है, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे। a1 है 2, a2 है 4 बराबर b1 है माइनस का 3, और b2 है माइनस का 6, और c1 है 8, और c2 है 9। यहाँ पर हम काटेंगे, 2 से भाग देंगे एक बार, 2 से भाग देंगे 2 बार, 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 को 3 से भाग देंगे एक बार, 3 से भाग देंगे 2 बार, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। 8/9 ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर काट देंगे, नॉट इक्वल 8/9। जब भी ऐसा आएगा तो समझ जाइएगा कि दोनों जो रेखा है वो समांतर है, पैरेलल है। मतलब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कभी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा असंगत। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर दिया गया है बी। 7 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। तो यहाँ पर x और y का मान पूछ रहा है, तो अब किसी भी विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x और y में से किसी एक का मान को 0 करेंगे। तो उसके लिए हमें समीकरण 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 3y बराबर 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घटाने से लिख देंगे, तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। तो बदल देंगे, यहाँ माइनस, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6x माइनस 6x कट जाएगा, माइनस 4y, 3y प्लस में है, 4 से 3 घटा देंगे, 1 बचेगा, यानी y बचेगा, माइनस का y बराबर 16 से 15 को घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 1 आया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं y का मान 1, यहाँ पर भी y का मान 1 है, और यहाँ पर भी y का मान 1 है। तो हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे, y का मान तो आ गया। अब y का मान हम 1 नंबर समीकरण में रख देते हैं। 1 नंबर समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर रख रहे हैं हम 1 नंबर समीकरण में 2x प्लस वाई का मान हमने निकाला है 1 बराबर 5। ठीक है, 2x बराबर 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। 2x बराबर 5 से 1 घटा देंगे 4, तो x बराबर 4/2, x का मान आएगा 2, x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1। यहाँ माइनस का 2 है, तो ये नहीं होगा, ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, और उत्तर यहाँ सी दिया गया। ठीक है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पर
गुना करना है और जो फॉर्मूला में है उसको तोड़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे 9 नंबर, द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए नॉट इक्वल 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है डी। डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, इसको एक बार हम देखेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन 0 होता है, यानी ये तो होता है डी का मान। ये क्या होता है? डी का मान। डी का मान जब हम विविधता निकालते हैं, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो ये होता है डी का मान होता है, तो इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, डी मान लेते हैं इसको। जब डी का मान 0 से बड़ा आता है, डी का मान 0 से बड़ा आता है, तब क्या होता है? वास्तविक 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 और भिन्न मूल आता है, भिन्न मूल आता है। ठीक है, याद होगा, जब डी का मान बड़ा आता है 0 से, तब क्या होता है? वास्तविक और भिन्न मूल आता है, और इसको असमान मूल भी कह सकते हैं, असमान। ठीक है, और जब डी का मान 0 के बराबर आता है, तब यहाँ पर होता है वास्तविक और समान मूल होता है, याद होगा। और जब डी का मान 0 से छोटा आता है, तब ये होता है वास्तविक और मूल नहीं, वास्तविक और मूल नहीं होता है। ठीक है, याद करके रखिएगा, 1 2 3 तीनों को याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं, दस नंबर, ए पी 3,3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2, तो यहाँ पर दिया गया का सर्व अंतर है, सर्व अंतर पूछ रहा है। तो हम ये होता है a1 और ये होता है a2 से a1 को घटा देंगे तो 3 से 3 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2, तो यही हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर, ए पी में यदि a बराबर 7 d बराबर 3 और n बराबर 8, तब ए एन का मान है। ए एन का मान पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन का मान पूछ रहा है, ए का मान यहाँ पर है, ए का मान 7, डी का मान 3, ए का मान 7 प्लस डी का मान है 3, डी का मान 3 है, लेकिन यहाँ n है, n का मान 8 है, रख देंगे 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। 7 प्लस 8 से 1 घटा देंगे 7 और गुना 3, 7 ते 21 और 7 को जोड़ेंगे 28 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 28 सी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर, बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी है, दूरी निकालने के लिए कह रहा है। चलिए निकालते हैं। यहाँ एक बिंदु है, मान लेते हैं ए, इसका मान है -5,7 और यहाँ बी बिंदु है, इसका मान दिया गया है -1,3। ठीक है, दिया गया है। अब दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ये x2 और ये x1 माइनस का 1 और माइनस फार्मूला से माइनस और माइनस का 5 और ये बड़ा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 3 है, रख देंगे 3 और y1 7 है, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, प्लस हो जाएगा। 5 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 3 प्लस में 7 से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 4, 4 बचेगा माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर ये भी 16 हो जाएगा। माइनस चिन्ह भी 2 बार गुना होगा तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, 16 16 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, 1 2 आएगा, फिर से 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और जो 2 इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर रहेगा। 2 दूना 4 रूट 2, 4 रूट 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा, 4 रूट 2 ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर दिया गया है सी। 13 नंबर, बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु पूछ रहा है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये फॉर्मूला होता है x1 x2, ये x1 ये x2, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 बट्टा 2 और y1 y2, y1 y2, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 बट्टा 2। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2,3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2,3 बी 2,3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सर्वांग सम ये नहीं होगा, समरूप, हाँ यही होगा समरूप, हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर, आकृति में डी ई समांतर बी सी है तो ए डी का मान होगा। ए डी का मान पूछ रहा है, ए डी इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, ए डी का मान निकालना है और डी बी का मान है 7.2 बराबर ए ई का मान है 1.8 और ई सी का मान है 5.4। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे, ए डी और 5.4 को गुना करेंगे, कॉपी में हल करते हैं। यहाँ पर ए डी बट्टा 7.2 बराबर 1.8 बट्टा 5.4 है। ठीक है, ए डी का मान निकालना है, क्रॉस गुना करेंगे 5.4 बराबर ये दोनों गुना होगा 1.8 इंटू 7.2, ए डी बराबर 1.8 इंटू 7.2 बट्टा
5.4 इधर गुना में है, इधर जाएगा डिवाइड 5.4, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगा। 18 से 54 को भाग देंगे, 18 तिया 54, 3 बार में, ठीक है। और 3 से 72 कटेंगे 24 बार, 24/10, तो ये हो जाएगा 2.4, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे 2.4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ ए सी बट्टा डी एफ, मतलब यह दोनों त्रिभुज सर्वंसम है। तो एवं कोण ए 40 डिग्री, कोण बी 80 डिग्री, तो कोण एफ की माप है, कोण एफ की माप यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 80 और 40 को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, घटा देंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री बचेगा। तो कोण एफ का मान हो जाएगा, कोण एफ का मान होगा 60 डिग्री, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 60 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर, √2 x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है वास्तविक नहीं है, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक नहीं है तो क्या होता है, d का मान छोटा होता है 0 से। वास्तविक एवं समान यानी d का मान 0 के बराबर यहाँ पर होता है। और वास्तविक एवं असमान तो इसमें क्या होता है, d बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो हम निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है √2 x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस √2 बराबर 0, ठीक है। ये हमें यहाँ पर दिया गया है। अब ये ए बी सी का मान, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। और यही कहलाता है d, ये d का मान है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे b का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a √2 है, रख देंगे √2 गुना c है माइनस का √2 बराबर 0। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 4 और √2 गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और माइनस माइनस गुना होगा प्लस, और बराबर 0। 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 बड़ा है 0 से, 9 बड़ा है 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा है d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, तो ये हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, ठीक है, 2 ही हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। 19 नंबर, आकृति में यदि टी टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है PTQ यानी इस कोण का मान यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 और 90 को जोड़ेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 110 डिग्री है, जोड़ेंगे 290 डिग्री। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 से 290 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0
एक हासिल 16, 16 से 9 घटेगा 7 और इधर 0, 70 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। 70 डिग्री, 70 डिग्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भी दिया गया है बी। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 नंबर, यदि साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक ए बराबर है। सेक ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, निकालते हैं। साइन ए बराबर 0.6, साइन ए बराबर 0.6, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे पॉइंट हटेगा नीचे 10 लगेगा। अब काट देंगे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। साइन थीटा होता है पी बाई एच, पी बाई एच होता है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 25 से 9 को घटाएंगे 16 बचेगा, 16। रूट 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, क्या आ गया, आधार आ गया, आधार आ गया। अब क्या कह रहा है, सेक ए का मान निकालिए। सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी हो जाएगा। एच का मान है 5, रखेंगे 5, और बी का मान हमने निकाला है 4, 4, 5/4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। 5/4, 5/4, 5/4 नहीं है, तो 5/4 को यदि हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 10/8 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 10/8 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर, यदि √3 बराबर 2 cos ए तो ए का मान क्या होगा। ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 cos ए के साथ गुना है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक है, cos ए √3/2 क्या होता है, 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है। 22 नंबर, 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कॉस स्क्वायर ए बराबर है। 5 और 5 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, इसका मान होता है 1, तो 5 गुना 1 कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। ठीक है, 24 नंबर, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पात से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। इसको हल करते हैं। एक मीनार है 5 मीटर ऊंचा, 5 मीटर मीनार है, 5 मीटर ऊंचा एक मीनार है, और इसका पाद बिंदु से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु, ऊंचाई 5 मीटर है और ये इसका दूरी है 5 मीटर, और हमें पूछ रहा है इस कोण का मान। तो यहाँ पर देखेंगे, ये H होता है, ये होता है P और ये होता है B। ठीक है, P और B का रिलेशन देखेंगे तो टेन थीटा में आता है। टेन थीटा बराबर P/B। P का मान है 5, B का मान भी 5 है, काट देंगे तो 1। टेन थीटा 1, टेन का मान आया 1, टेन 1 बराबर होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर, 90 डिग्री केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। इसका सूत्र होता है ए बराबर थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब थीटा का मान यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री, 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। काट देंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, ऊपर बचेगा पाई आर का स्क्वायर और नीचे 4। ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर बट्टा 4। 26 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल जो है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और एक वृत्त है इसका त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया बराबर पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है गुना त्रिज्या आर का मान है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है तो 7 स्क्वायर है तो 7 को 2 बार गुना कर देंगे, काटेंगे 7 से 7 कट जाएगा। 7 दूना 14, 4 एक हासिल, 7 दूना 14, 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इससे हम घटा देंगे, 154 से 14 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 26 नंबर 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, उत्तर ए। 27 नंबर, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, आइए हल करते हैं। घन का किनारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, घन का किनारा 5 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बराबर इसका होता है सूत्र 6a का स्क्वायर। घन का किनारा दिया गया यानी भुजा हमें यहाँ पर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, ए का मान दिया गया है 5, तो रख देंगे 6 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 5 को 2 बार गुना करना है। 6 5 30, 30 5 दिया 15, 150 सही उत्तर हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 150, ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर, एक ठोस घनाभ के आकार की है जिसकी बीमाई 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन है। तो ठोस का आयतन निकालना है, सिंपल है। इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, सबको गुना करना है 15 गुना 7 गुना 8। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा यहाँ पर गुना करने पर उसको 8 से गुना कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर उत्तर आएगा सी, ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर, यहाँ संख्याओं का श्रृंखला दिया गया है, संख्याओं का मध्यक है, मध्यक निकालना है। सबको जोड़ लीजिएगा, जितना संख्या है सबको जोड़ लीजिएगा और जितना संख्या है उतना ही से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, सबको जोड़ लीजिएगा और 11 से भाग कर दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर सी आएगा, चेक कर लीजिएगा। यदि पी ई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, क्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 5 को घटा देंगे तो 95 आएगा, तो यही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने सेट 5 का जितना भी ऑब्जेक्टिव सवाल था सबको हल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।